स्टूडेंट्स, आज हम फंक्शंस पर डिस्कस करेंगे। तो फंक्शंस की डिफिनेशन आप रिवाइज करिए 11th क्लास से। फंक्शन की दो टर्म में डिफिनेशन दी गई थी, इन टर्म्स ऑफ रिलेशन एंड फंक्शंस एज अ कॉरेस्पॉन्डेंस। फंक्शन सिंपली क्या है? एक सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट से रिलेट करता है, सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सपोज दैट एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, देन every element of set A must be associated to an unique element of set B. A का हर एलिमेंट B के हर एलिमेंट यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट हो, यानी A में एवरी वर्ड ध्यान रखिए और B का यूनिकनेस, यानी यहाँ का एक एलिमेंट दो से ना हो। ठीक है, हर एलिमेंट A का एसोसिएट हो जाए, या कि आप रिलेशन के टर्म में उसको लिस्ट करते हैं तो ऑर्डर पेयर में ए के सारे एलिमेंट एक बार फर्स्ट एलिमेंट में आ जाएं और बी के वो दो एलिमेंट से रिलेट ना हो, यानी रिलेशन इस तरह का नहीं होना चाहिए। फंक्शंस के लिए सिंगल सिंगल हो सकता है, एक से एक, आगे हम पढ़ेंगे वन वन में, या कि इसके दो एलिमेंट सेट ए के बी के एक ही एलिमेंट से रिलेट हो, एसोसिएट हो, ये भी हो सकता है। लेकिन ये चीज फंक्शन में नहीं होनी चाहिए कि एक एलिमेंट सेट ए का बी के दो एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाए या दो एलिमेंट से एसोसिएट हो। फंक्शन के लिए एक कंडीशन ये भी है कि जो सेट ए है यही डोमेन हो जाएगा। जो सेट ए है, तो अगर आप फंक्शंस को रिलेशन के टर्म में आप लिस्ट किए हैं तो उनके हर रिलेशन में तो हर एलिमेंट ऑर्डर पेयर का फॉर्म का होता है, तो उस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट का सेट ए हो जाना चाहिए। ये फंक्शंस होने के लिए पहली क्राइटेरिया है। अब हमारा जो यहाँ टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शंस, तो हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस पर डिस्कस करते हैं। पहला टाइप है वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव और इंजेक्शन। A function f from a to b said to be 1 1 if different elements of set A has different images in set B. A के डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज सेट बी में अलग अलग बने। आप ये पहले ही देख चुके हैं कि एक की इमेज दो तो बन ही नहीं सकती, वो तो फंक्शन ही नहीं होगा। वो इसको भी कह रहा कि वन वन होने के लिए ये कंडीशन भी नहीं चाहिए, दो की एक इमेज भी ना बने। डिफरेंट एलिमेंट अगर लिए हैं सेट ए के तो उनकी इमेज सेट बी में अलग अलग बनना चाहिए। और इक्विवेलेंटली लॉजिकली हम कह सकते हैं f from a to b is 1 1 if and only ax not equal to y means two different elements of set A। अगर हम दो डिफरेंट एलिमेंट सेट ए के लेते हैं, दिस एम्प्लाइज fx is not equal to fy means उनकी इमेजेज इक्वल ना हो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग। इक्विवेलेंटली हम इसी स्टेटमेंट को लिख सकते हैं इफ एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, दो एलिमेंट हो जिनकी अगर इमेजेज इक्वल हो, तो अगर इमेजेज इक्वल हैं तो मस्ट है कि वो एलिमेंट्स इक्वल होंगे, एक्स इक्वल टू वाई। तो ये दोनों डिफिनेशन लॉजिकल फॉर्म में है। जनरली हम अगर किसी को वन वन प्रूव करेंगे तो ये लिया करेंगे, कंट्राडिक्शन का एग्जाम्पल दिया जाना हो तो ये बेटर होगा। वो फिर क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं इसके लिए। सपोज ए इज द सेट 1 2 3 एंड बी इज द सेट 3 5 7 9, देन द फंक्शन f फ्रॉम a टू b गिवन बाय fx इक्वल टू 2x प्लस 1। ये क्या है? रूल है जिसके थ्रू हम सेट ए के एलिमेंट को वो सेट बी के किस एलिमेंट से मैप होगा, रिलेट होगा, इस रूल के थ्रू हम निकालते हैं। फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग इज 1 1 कैसे निकलेंगे? जैसे f1 हम देखना चाहते हैं, f1 क्या होगा, तो x से 1 पुट करिए, 2 × 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, यानी 1 3 से रिलेट होगा, मैप होगा, 2 5 से मैप होगा, 3 7 से मैप होगा, यानी एक एलिमेंट इधर का एक से ही मैप है। इसको बोलते हैं 1 1। अगर आप यहाँ देखें उसको रिलेशन के फॉर्म में लिस्ट करें तो ऑर्डर पेयर लिखना होगा 1 3 2 5 3 7। तो डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज डिफरेंट होगी। ये 1 1 की कंडीशन है। ध्यान रखें, यहाँ अगर कोई एलिमेंट अनमैप्ड छूट जाता है तो फंक्शन तो भी होगा, फंक्शन की क्राइटेरिया में वो नहीं आता है। यहाँ का कोई एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। अब हम आते हैं मैनी वन फंक्शन। तो मैनी वन फंक्शन क्या है?
A function which is not 1 1 is called many one function, जो 1 1 ना हो, यानी उसके किन्हीं दो एलिमेंट की, दो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज निकल जाए, जस्ट इसका अपोजिट है। एक की दो तो हो नहीं सकता, वो फंक्शन में ही नहीं आएगा। A function f from a to b is said to be many one function if different elements of set A has the same image in set B। उनकी सेम इमेज निकल जाए, और लॉजिकली हम कह सकते हैं f from a to b is said to be many one if x1 not equal to x2 means two different elements of set A implies fx1 इक्वल टू fx2, उनकी इमेज इक्वल हो जाए, दो डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज इक्वल हो जाए, तो इसको हम कहेंगे मैनी वन फंक्शन। एग्जाम्पल देखें, -2 -1 0 1 2, अगर सेट ए लें और बी सेट लें 0 1 4, और फंक्शन ए टू बी डिफाइन करें fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर से, तो देखिए ये सेट ए हुआ, ये सपोज सेट बी है, उनके एलिमेंट्स लिख दिया है। करस्पॉन्डेंस में मैं देखना चाहता हूँ, तो -2 किससे मैप होगा, -2 इक्वल टू f -2 इक्वल टू -2 स्क्वायर 4 से मैप होगा, और इसी तरह से 2 भी 4 से मैप होगा, 2 स्क्वायर भी 4 होता है। तो वहाँ यहाँ दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इमेज -2 और 2, और उनकी इमेज सेम हो रही है, ये मैनी वन फंक्शन है। सिमिलरली -1 1 पर मैप होगा, और 1 भी 1 पर मैप होगा, क्योंकि दोनों का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। 0 हर 0 से मैप होगा। तो अगर एक भी पेयर ऐसा मिल जाता है कि दो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज हो जाए, तो वो फंक्शन क्या कहा जाएगा, मैनी वन फंक्शन कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, ऑनटू फंक्शन और सब्जेक्टिव। कोई फंक्शन ऑनटू कब होगा या सब्जेक्टिव कब होगा। A function f from a to b is said to be onto if every element of set B is the image of some elements of set A। अगर B सेट का हर एलिमेंट A सेट के किसी न किसी एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाता हो या रिलेट होता हो, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑनटू या सब्जेक्टिव बोलेंगे। और f from a to b is said to be onto if for every y belong in B there exists an element x belong in A such that fx equal to y, यानी B सेट का हर एलिमेंट इमेज होना चाहिए A सेट के किसी न किसी एलिमेंट का। एग्जाम्पल में देखें, अगर A सेट लेते हैं 1 2 3 4 और B सेट ले लेते हैं 2 4 6 8, और फंक्शन f a to b डिफाइन करते हैं fx इक्वल टू 2x, यानी सेट A का हर एलिमेंट किससे रिलेट होगा, 2x, यानी अपने ट्वाइस से। तो देखिए करस्पॉन्डेंस के टर्म में इसको कैसे शो करेंगे, ये सेट ए 1 2 3 4 और सेट बी 2 4 6 से 1 जो है रिलेट हो जाएगा 2 से, 2 4 से, 3 6 से और 4 8 से। यहाँ बी सेट का हर एलिमेंट मैप हो चुका है ए सेट के किसी न किसी एलिमेंट से, या ये कहें कि बी सेट का हर एलिमेंट इमेज है ए सेट के किसी न किसी एलिमेंट का, या ये भी कहें कि बी सेट के हर एलिमेंट का प्री इमेज ए में है। तो अगर ऐसा है तो इस फंक्शन को हम ऑनटू बोलेंगे। करेस्पॉन्डेंस में अगर रिलेशन के टर्म में लिखना चाहें, ऑर्डर पेयर बना के लिखेंगे 1 2 2 4 3 6 4 8, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ एक खास चीज ये है कि जब कोई फंक्शन ऑनटू होगा, तो अगर यहाँ रिलेशन के फॉर्म से देखेंगे तो जस्ट ऑर्डर पेयर में सेकेंड एलिमेंट का सेट जस्ट बी सेट बनाएगा। देखिए 2 4 6 8, क्योंकि सारे एलिमेंट्स आ चुके होंगे। तो या आप ये कहें कि ऑनटू होगा अगर कोडोमेन जो है बी सेट कोडोमेन है, और रेंज ऑफ एफ क्या होता है, इमेजेस, सेट ऑफ इमेजेस होता है। तो कोडोमेन जो है वो क्या हो, सेट ऑफ इमेजेस हो जाए, और यू कैन से दैट कोडोमेन ऑफ एफ इक्वल टू रेंज ऑफ एफ। तो उस फंक्शन को हम ऑनटू बोलेंगे। अब इंक्लूड जो ऑनटू ना हो, ऑनटू का सीधा सा मतलब है कि पूरा ए सेट के एलिमेंट पूरे बी सेट को कवर कर रहे हैं। ठीक है, ए सेट के एलिमेंट्स बी सेट के पूरे एलिमेंट्स को कवर कर रहे हैं। तो ये ऑनटू हो गया। अब इनटू अगर कवर ना करे, एक आध छूट जाए, यहाँ एक आध इसके एलिमेंट सेट बी के ऐसे हो जो किसी की इमेज ना हो, तो a function f from a to b said to be into if it is not onto।
or you can say that a function f from a to b is said to be into if there exists y belong in b, यानी बी सेट में आपको एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए विच इज नॉट द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए, जो सेट ए के किसी एलिमेंट की इमेज ना हो। एग्जाम्पल में अगर मैं यही ठीक फंक्शन लेता हूँ, सेट में थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ए सेट वही 1 2 4 3 4 रखता हूँ, बी 2 4 6 8 10 ले लेता हूँ और फंक्शन वही डिफाइन करता हूँ x इक्वल टू 2x फॉर ऑल x बिलोंग इन ए। तो देखिए यहाँ क्या करेस्पॉन्डेंस बनेगा, 1 जो है किससे रिलेट हो जाएगा, 2 से, 2 हो जाएगा 4 से, 3 6 से एंड 4 8 से। यहाँ 10 एक बच गया जो किसी की इमेज नहीं है। यहाँ तो बचना नहीं है, तो फंक्शन में नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ का तो हर एलिमेंट रिलेट होना चाहिए उधर से, यहाँ की बात चल रही है। तो अगर यहाँ के पूरे एलिमेंट्स रिलेट हो गए तो वो ऑनटू होगा, अगर यहाँ एक भी एलिमेंट ऐसा बच गया तो इनटू हो जाएगा। अब आपको देखना वाइजेक्टिव क्या है, 1 1 जिसको आप इंजेक्टिव बोलते हैं और ऑनटू जिसको आप बाइजेक्टिव बोलते हैं, सब्जेक्टिव बोलते हैं। अब बाइजेक्टिव क्या, जो दोनों हो, इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव जो हो, मीन्स 1 1 भी हो 1 2 भी हो। अ फंक्शन या फ्रॉम ए टू बी सेड टू बी बाइजेक्टिव इफ इट इज बोथ 1 1 एंड ऑनटू। हम इसका एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं, क्वेश्चंस में ढेर सारे एग्जाम्पल्स आपके मिलेंगे बाइजेक्टिव के लिए। तो इसके बाद चलिए क्वेश्चंस पर आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पहला है, लेट ए बी द सेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 12 इन अ स्कूल। मान लीजिए आपकी स्कूल में आपके 50 बच्चों का, स्टूडेंट्स का सेट जो है वो सेट ए है और फंक्शन डिफाइन किया एफ फ्रॉम ए टू एन इज गिवन बाय ए गिवन सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 और एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू सीरियल नंबर ऑफ द स्टूडेंट। एफ एक्स यानी इसका सेट ए का एलिमेंट का इमेज क्या बनता है, उसका सीरियल नंबर या रोल नंबर बना रहा है। देन प्रूव दैट एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन 2। तो इसके लिए देखें, सिंस डिफरेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास हैज डिफरेंट सीरियल नंबर्स सो एफ इज 1 1। यही तो कंडीशन थी 1 1 की, डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज डिफरेंट हो तो एफ 1 1 हो जाएगा। अब ऑनटू के लिए तो आप जानते हैं कि एन इनफाइनाइट सेट है, 50 के आगे भी उसमें एलिमेंट हैं, तो एफ इज नॉट ऑनटू बिकॉज 51 बिलोंग इन नॉट एन इज नॉट द serial number of any student of the class, that is 51 belong in n has no any, is not the image of any elements of set A, so f is not onto। next question को देखें, prove that the function f from R to R रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पर फंक्शन है, given by fx equal to 3x for all x belong in R is 1 1 and onto, दोनों दिखाना है। तो 1 1 के लिए आप दो एलिमेंट सेट आर के ले लीजिए, सेट आर दोनों है डोमेन और कोडोमेन, तो ये हमें डोमेन के लेने हैं, हमने आप ब्रैकेट में डोमेन लिख दिए, लेट x1 x2 बिलोंग इन आर। अब हमें 1 1 दिखाने के लिए क्या करना है, एफ x1 इक्वल टू एफ x2 लेके चलना है और x1 इक्वल टू x2 दिखाना है। ऐसा हो जाएगा तो ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा। तो ये देखिए एफ x1 इक्वल टू एफ x2 क्या इम्प्लाइज कर रहा है, फंक्शन की डिफिनेशन अप्लाई करिए, 3x1 इक्वल टू 3x2, 3 से डिवाइड कर दीजिए x1 इक्वल टू x2, दैट इज एफ x1 इक्वल टू एफ x2, एफ x1 इक्वल टू एफ x2 इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग इन आर डोमेन, सो एफ इज 1 1, तो एफ 1 1 हो गया। अब ऑनटू के लिए देखिए, तो ऑनटू में अभी आपको कोडोमेन का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेना है और ये दिखाना है कि वो किसी न किसी डोमेन के एलिमेंट की इमेज है, तो लेट बाई बिलोंग इन आर। अब आपको आर मीन्स कोडोमेन, अब डोमेन में ढूंढना है एक एलिमेंट, तो आप ऐसा करें जो फंक्शन की डिफिनेशन थी एफ एक्स इक्वल टू 3x, ये थी ना, एफ एक्स जगह y रख लीजिए 3x और x की वैल्यू निकाल लीजिए y अपॉन 3 इक्वल टू x, यानी x की वैल्यू y अपॉन 3 मिल जाएगी। तो लेट y बिलोंग इन आर, देन वी हैव x इक्वल टू y अपॉन 3 बिलोंग इन आर,
डोमेन में ध्यान रखें ये जो वैल्यू आए y टर्म में डिफाइन होनी चाहिए, ठीक है, यानी y/3 अनडिफाइंड नहीं होगा चाहे y की वैल्यू जो भी हो, सच दैट f(x) = f ऑफ y/3 और y/3 में फंक्शन की डिफिनेशन अप्लाई करिए, 3 into x होता है, 3 into y/3 कट गया, y बचा, सो f इज ऑन टू। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखिए जिसको हमें 1 1 और ऑन टू दिखाना है। f फ्रॉम R to R रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पर फंक्शन है, गिवन बाय f(x) = 3 - 4x फॉर ऑल x बिलोंगिंग R, देन प्रूव दैट f इज बाइजेक्टिव, मींस इट इज 1 1 एंड ऑन टू। तो उसी तरह से आप दो एलिमेंट 1 1 के लिए दो एलिमेंट सेट R के यानी डोमेन के लीजिए x1 एंड x2 बिलोंगिंग R। Now f(x1) = f(x2) implies 3 - 4x1 = 3 - 4x2। आप 3 की साइड चेंज कर दें, उधर जाके माइनस में होगा, 3 3 कट जाएगा, या दोनों तरफ से 3 3 काट दें या हटा दें, तो आपको मिलेगा -4x1 = -4x2। -4 से बोथ साइड को डिवाइड कर दीजिए, x1 = x2, दैट इज f(x1) = f(x2) implies x1 = x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग इन R, सो f इज 1 1, f 1 1 हो गया। अब ऑन टू ढूंढना है तो ऑन टू प्रूव करना है तो आप कोडोमेन का एलिमेंट लेंगे, लेट y बिलोंग इन R कोडोमेन। अब ये y के टर्म में आपको एलिमेंट डोमेन में लेना है, तो मैंने जैसे वहां बताया था जो fx की डिफिनेशन थी, थोड़ा रबर की यूज कर लें। fx क्या था, 3 - 4x, fx जगह y पुट करके x के लिए सॉल्व कर ले, इसको x के लिए सॉल्व कर ले, साइड चेंज करके 4x हो जाएगा 3 - y और x हो जाएगा 3 - y/4। सो लेट y बिलोंग इन R, देन देयर एग्जिस्ट x = 3 - y/4, ये भी रियल नंबर होगा, बिलोंग इन R डोमेन, सच दैट f(x) = f ऑफ 3 - y/4। 3 - y/4 में फंक्शन की डिफिनेशन अप्लाई करिए, 3 - 4x मीन्स 3 - 4 into 3 - y/4, या 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 ब्रैकेट के अंदर 3 - y ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 - 3 + y और फाइनली y आ जाएगा, सो f इज ऑन टू। आगे लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस f इज 1 1 एंड ऑन टू, सो इट इज एन बाइजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि यहाँ फंक्शन नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट पर है, गिवन बाई, तो जनरल टर्म में वो वैल्यू पूरी नहीं दिया, f1 के लिए अलग से डिफाइन कर दिया है 1 और f2 के लिए अलग डिफाइन कर दिया है 1, यानी 1 की इमेज भी 1 है और 2 की इमेज भी 1, और फिर दो से बड़े नंबर्स के लिए उसने जनरल टर्म में डिफाइन किया है f(x) = x - 1 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 2। हो गया ना, 1 के लिए भी हो गया, 2 के लिए भी हो गया, और x ग्रेटर देन 2 के लिए ये रिलेशन दे दिया है, इज ऑन टू बट नॉट 1। चलिए 1 1 तो दिख रहा कि क्यों नहीं होगा, वी हैव 1 and 2 बिलोंगिंग इन डोमेन में है। आप जानते हैं कि f1 भी 1 है, f2 भी 1 है, मीन्स f1 = f2। अब चाहिए आपको 1 = 2, तो 2 नहीं होता, बट 1 is not equal to 2, सो f is not 1। आइए ऑन टू के लिए देखते हैं, तो एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट आप ले लीजिए कोडोमेन में, लेट y बिलोंग इन N कोडोमेन। अब यहाँ दो केसेस हो सकते हैं, अगर y की वैल्यू 1 है तो क्या होगा, और y की वैल्यू अगर 1 से हटके है, कोई दूसरी है तो क्या होगा। इफ y = 1, तो अगर y 1 है देन वी हैव 1 बिलोंग इन N डोमेन सच दैट f1 = 1। तो अगर कोडोमेन में हम y की वैल्यू 1 लेते हैं तो डोमेन में हमें 1 ही एलिमेंट मिल गया कि f1 = 1, सो f इज ऑन टू। तो पहले केस में ऑन टू निकल गया। सेकंड केस में हम देखते हैं कि y = 1, तो अब फिर आप वही काम करें, आपको जनरल टर्म की डिफिनेशन लेनी होगी, f(x) थोड़ा रफ यूज कर लें, f(x) = x - 1, यहाँ y पुट करें x - 1 और x के लिए सॉल्व कर लें, y + 1 = x, देन वी हैव x = y + 1 बिलोंग इन N यानी डोमेन में, सच दैट f of x
एफ इक्वल टू एफ ऑफ वाई प्लस वन, जो वैल्यू आने के लिए रफ वर्क है, मीन्स अब फंक्शन की डिफिनेशन लगाइए वाई एफ वाई प्लस वन, तो एफ वाई प्लस वन माइनस वन, ये फंक्शन की डिफिनेशन दी थी, इक्वल टू दैट इज एफ। सो इन बोथ द केसेस एफ इज अनट्रू, हेंस एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पर फंक्शन है गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। तो आप एक एक कंट्राडिक्शन का एग्जाम्पल लेके दिखा दें। हम वन वन के लिए देखें, वन एंड माइनस वन बिलोंग इन डोमेन, एंड एज यू नो दैट अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनेशन एफ वन इक्वल टू वन स्क्वायर मीन्स वन, एंड एफ ऑफ माइनस वन इज माइनस वन स्क्वायर is also 1, that is f1 equal to f minus 1, but as you know that 1 is not equal to minus 1, so f is not 1 1। onto के लिए आ जाए तो देखिए रियल नंबर का सेट है, इसमें पॉजिटिव निगेटिव रेशनल इरेशनल हर तरह के नंबर्स होंगे। तो यहाँ अगर कोई मैं निगेटिव नंबर्स को डोमेन में कंसीडर कर लेता हूँ, सपोज -2 बिलोंग इन कोडोमेन, अब ये किसी की इमेज नहीं होगी, ये एक्चुअल में रूट स्क्वायर रूट -2 की इमेज होती, ठीक है। अगर इसका स्क्वायर करते तो रूट -2 स्क्वायर और ये -2 आ जाता, लेकिन आप जानते हैं 11 में पढ़ चुके हैं ये रियल नंबर नहीं है, बट स्क्वायर रूट -2 डज नॉट बिलोंग इन आर, दैट इज -2 बिलोंग इन कोडोमेन इज नॉट द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द डोमेन, सो एफ इज नॉट ऑनटू, हेंस एफ इज नाइदर 1 1 नॉट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सो दैट एफ फ्रॉम एन टू एन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ एफ एक्स की दो टर्म में डिफिनेशन दी है, वैल्यू दी है। अगर एक्स ऑड है तो एफ एक्स निकलेगा एक्स प्लस वन से, और अगर एक्स इवन है तो एफ एक्स की वैल्यू एक्स माइनस वन यूज करनी होगी। ये फंक्शन की यानी पूरे रियल नंबर के लिए हो गया, इवन और ऑड दोनों के लिए। इज वन वन एंड ऑन, तो इसको वन और ऑन को दिखाना है। फंक्शन नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट पर है। वन वन के लिए आपको दो एलिमेंट डोमेन में लेने हैं, और एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लेके एक्स वन इक्वल टू एक्स टू दिखाना है। तो अब यहाँ कई केसेस बन जाएंगे। एक्स वन इवन है तो अलग वैल्यू होगी उसकी, ऑड है तो अलग होगी। तो हम हर पॉजिटिव पेयर ले लेते हैं। केस फर्स्ट ले लेते हैं कि एक्स वन इज इवन एंड एक्स टू इज ऑड, देन एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू एम्प्लाइज एक्स वन इवन है, उसकी वैल्यू एक्स माइनस वन मीन्स एक्स वन माइनस वन इक्वल टू एक्स टू आपने याद लिया है तो उसकी वैल्यू फंक्शन की एक्स प्लस वन मीन्स एक्स टू प्लस वन। यहाँ से एक्स वन माइनस एक्स टू टू हो गया, एक्स टू की साइड से निकले, माइनस वन को राइट शिफ्ट करें, एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू टू। अब देखें एक्स वन ऑड क्या है, एक्स वन इवन है और एक्स टू ऑड है। तो एक इवन और एक ऑड नंबर का डिफरेंस कभी भी इवन नहीं होता। एक इवन और एक ऑड नंबर का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, ऑड होता है। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज डिफरेंस ऑफ एन इवन एंड एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। तो ये पॉसिबल ही नहीं आया, जो आया है ट्रू ही नहीं होगा, मतलब ये केस पॉसिबल ही नहीं होगा। तो एक एक्स वन इवन और एक्स टू ऑड लेकर एफ एक्स वन इक्वल टू एक्स टू लेने वाला केस पॉसिबल ही नहीं है, ये केस यही छोड़ देंगे। केस टू में आइए, इफ एक्स वन इज ऑड एंड एक्स टू इज इवन, सेम वे पर एक्स वन ऑड है तो एफ एक्स वन की वैल्यू हो जाएगी एक्स वन प्लस वन, और एक्स टू इवन है तो एक्स टू माइनस वन, और यहाँ से एक्स वन माइनस एक्स टू मीन्स एक्स टू माइनस एक्स वन टू। तो यहाँ भी वही केस हो गया, एक इवन और एक ऑड नंबर का डिफरेंस इवन हो रहा है, जो केस पॉसिबल नहीं है। तो ये एफ एक्स वन इक्वल टू एक्स टू लेना ही पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ भी वही रीजन लिख लीजिए। अब तीसरा केस कंसीडर कीजिए, बोथ ऑफ एक्स वन एंड एक्स टू आर ऑड। अगर दोनों ऑड हो देन एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू एम्प्लाइज एक्स वन प्लस वन, एफ एक्स वन प्लस वन हो जाएगा ऑड की डिफिनेशन से, और एफ एक्स टू प्लस वन हो जाएगा उसी ऑड की डिफिनेशन से, और यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। तो थर्ड केस में आपको फंक्शन क्या मिल गया, वन वन मिल गया। फोर्थ केस कंसीडर करिए, इफ बोथ एक्स वन एंड एक्स टू आर इवन देन एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू एम्प्लाइज एफ एक्स वन हो जाएगा एक्स वन माइनस एक्स और एफ एक्स टू माइनस एक्स, और यहाँ से फिर एक्स वन इक्वल टू एक्स टू मिल जाएगा, दैट इज एफ इज वन वन।
So in all the possible cases f is 1 ऑन टू चेक करना है तो कोडोमेन में एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लीजिए, लेट बाई बिलोंगिंग इन कोडोमेन। अब यहां देखें अगर y ऑड नंबर हो, ठीक है, इस फंक्शन को भी देखें तो इवन नंबर की इमेज ऑड बना रहा है और ऑड की इमेज इवन बनाएगा। सपोज यहाँ अगर 3 है ऑड, 3 + 1 4 हो जाएगा, या यहाँ 2 है तो 2 - 1 1 हो जाएगा। तो इवन को ऑड पर मैप कर रहा है ये फंक्शन और ऑड को इवन पर। तो यहाँ पहला केस मैं कंसीडर करता हूँ y इज ऑड, y ऑड है, देन y + 1 इज इवन, उसको एक प्लस करेंगे इवन मिल जाएगा। तो आप इसको y + 1 को x ले लीजिए, डोमेन का एलिमेंट बिलोंगिंग नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। नाउ fx इक्वल टू f ऑफ y + 1 इवन है तो इसकी वैल्यू y + 1 - 1 यानी y हो जाएगी। इस केस में f ऑन 2 हो जाएगा। केस सेकंड कंसीडर करिए, इसमें if y इज इवन देन उसको एक लेस कर लीजिए इस बार, तो वो ऑड हो जाएगा। इवन से एक लेस या 1 मोर दोनों ऑड होते हैं। और इसको आप x कंसीडर करिए, सपोज बिलोंगिंग इन डोमेन। नाउ fx इक्वल टू f ऑफ y - 1 मीन्स y - 1 + 1, क्योंकि y - 1 ऑड होगा तो ऑड वाली डिफिनेशन ऊपर वाली लगेगी, इक्वल टू y, दैट इज f इज ऑन 2। तो सो इन ऑल द केसेस f इज ऑन 2, हेंस f इज 1 1 एंड ऑन 2। ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, इसको आप कई बार सॉल्व करके प्रैक्टिस करिए। आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे।